आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का जो आपकी स्नैपशॉट की बुक है। चैप्टर 5 है मदर्स डे। इससे करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि देखो यहाँ पे कि हाउ वाज मिसिस पियर्सन डिफरेंट फ्रॉम मिसिस फिजलैंड। जो मिसिस पियर्सन थी वो मिसिस फिजलैंड से कैसे अलग थी। तो इसका आंसर होगा देखो यहाँ पे मिसिस पियर्सन इज़ ए काइंड एंड जेंटल वुमेन। जो मिसिस पियर्सन थी वो बहुत ही दयालु और अच्छी औरत थी। वो इज़ ऑफ्टन टेकन फॉर ग्रांटेड बाय हर फैमिली। जो मिसिस पियर्सन है ना, उनकी जो फैमिली थी वो बिल्कुल भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी और ना ही ज़्यादा क्या कहते हैं ना केयर करती थी। मतलब मिसिस पियर्सन की जो फैमिली थी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी मिसिस पियर्सन की। शी डज़ नॉट स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ। यहाँ तक कि जो मिसिस पियर्सन थी ना, अपने हक के लिए कभी भी खड़ी नहीं होती थी। दूसरी तरफ अगर हम मिसिस फिजलैंड की अगर बात करें, जो मिसिस फिजलैंड थी ऑन द अदर हैंड इज़ कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग विल एंड बोल्ड। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट वाली एक लेडी थी और बोल्ड थी। ठीक है, शी इज़ नॉट अफ्रेड टू स्पीक हर माइंड एंड नो हाउ टू हैंडल टफ सिचुएशन। जो मिसिस पियर्सन थी ना, यानी फिजलैंड थी ना, वो अपने हक के लिए स्टैंड अप करने बोलती थी और यहाँ तक कि वो टफ से नहीं, जो मुश्किल से मुश्किल जो सिचुएशन होती थी ना, उसको सॉल्व करने का भी उसको तरीका पता था। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज मिसिस फिजलैंड प्लान टू डील विद द फैमिली ऑफ द मिसिस पियर्सन। जो मिसिस फिजलैंड थी उसने क्या प्लान बनाया था कि मिसिस पियर्सन की फैमिली को सबक सिखाने का। ठीक है, तो मिसिस फिजलैंड ने प्लान बनाया कि टू हेल्प मिसिस पियर्सन बाय स्विचिंग देयर पर्सनैलिटी यूजिंग मैजिक। मिसिस फिजलैंड ने प्लान बनाया कि जो मिसिस फिजलैंड है वो क्या करेगी, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेगी मिसिस पियर्सन में। मतलब मिसिस फिजलैंड जो है अब मिसिस पियर्सन बन जाएगी, किसके द्वारा, जादू के द्वारा। और उसके बाद वो क्या करेगी, मिसिस फिजलैंड वांट टू यूज़ हर ओन बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट नेचर टू टीच मिसिस पियर्सन फैमिली। और मिसिस फिजलैंड जो है जब जादू के द्वारा मिसिस पियर्सन बन जाएगी, उसके बाद वो मिसिस पियर्सन की जो फैमिली है उसको सबक सिखाएगी। ठीक है, ताकि जो मिसिस पियर्सन की जो फैमिली है वो फिर से मिसिस पियर्सन की क्या करे, रिस्पेक्ट करे, अच्छे से रिस्पेक्ट करे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन कि व्हाट डिड मिसिस फिजलैंड ऑफर टू मिसिस पियर्सन। मिसिस फिजलैंड ने मिसिस पियर्सन को क्या ऑफ़र दिया। तो फिजलैंड ऑफर टू हेल्प मिसिस पियर्सन बाय यूजिंग हर मैजिक टू स्विच हर पर्सनैलिटी। मिसिस फिजलैंड ने मिसिस पियर्सन को ये ऑफ़र दिया कि चलो अपनी पर्सनैलिटी को बदल देते हैं जादू के द्वारा। दिस वुड अलाउ मिसिस फिजलैंड टू with her strong and bold nature to handle Mrs. Pearson family and teach them to respect her। इससे क्या होगा, मिसिस फिजलैंड ने ये बोला कि चलो मिसिस पियर्सन अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेते हैं जादू से। इससे क्या होगा कि मिसिस फिजलैंड ने बोला कि इससे क्या होगा कि मैं जो तुम्हारी फैमिली है उनको सबक सिखा पाऊँगी और उनको ये सबक सिखा पाऊँगी कि वो तुम्हारी क्या करे, रिस्पेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है, देखो यहाँ पे 4 नंबर का, हाउ वाज जॉर्ज ट्रीट बाय द अदर मेंबर ऑफ द क्लब। जो जॉर्ज है ना, जॉर्ज ये था मिसिस पियर्सन का पति था। जॉर्ज जो था मिसिस पियर्सन का पति था। ठीक है, यहाँ पे तो जॉर्ज को जो उसके जो क्लब के मेंबर थे वो किस प्रकार से ट्रीट करते थे। देखो, द क्लब मेंबर ऑफ द ऑफ्टन टेकन फन ऑफ हिम बिहाइंड हिज बैक। जो क्लब के मेंबर थे ना, किसके, जॉर्ज के, वो हमेशा मजाक उड़ाते थे, किसका, जॉर्ज का। डोंट टेक हिम सीरियसली, और बिल्कुल भी जॉर्ज को सीरियस नहीं लेते थे। जॉर्ज डजंट रियलाइज दिस बट मिसिस पियर्सन टेल हिम द ट्रूथ एंड विच सरप्राइज हिम एंड मेक हिम फील एम्बेरस। जब जॉर्ज को ये बात पता चली ना कि उसके क्लब के जो मेंबर है वो उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। ठीक है, यहाँ पे और शॉक भी हुआ। ठीक है, क्योंकि किसने बताया ये जो सच्चाई थी, वो किसने बताया, मिसिस पियर्सन ने किसको बताया, जॉर्ज को बताया कि तुम्हारे जो क्लब के जो मेंबर है वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे, व्हाट रिमार्क डिड मिसिस पियर्सन मेड अबाउट द चार्ली स्पेंस। ठीक है, यहाँ पे तो जो मिसिस पियर्सन ने चार्ली स्पेंस के बारे में क्या बोला। चार्ली स्पेंस कौन था, मिसिस पियर्सन की जो बेटी थी उसका क्या कह सकते हैं, उनका बॉयफ्रेंड था। ठीक है, यहाँ पे तो देखो, मिसिस पियर्सन आफ्टर द पर्सनैलिटी स्विच ऑफ से द चार्ली स्पेंस डॉलीज बॉयफ्रेंड इज़न्ट वेरी गुड लुकिंग।
ठीक है, मिसेस पीयर्सन ने बोला कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो अच्छा लुक का नहीं है और हैज़ नो सेंस ऑफ ह्यूमर, और ना ही उसमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है, इज़ंट गुड इनफ टू हर, और ना ही तुम्हारे काबिल है वो, ठीक है। यहाँ पे डोरिस जो थी ना वो ये बातें सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसकी माँ जो थी ना कभी इस प्रकार से बात नहीं करती थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है कि वाई डिड डोरिस से डिड यू फॉल और हेट योर सेल्फ विद समथिंग। जो डोरिस थी, मिसेस पीयर्सन की जो बेटी थी, उसने ऐसा क्यों कहा कि मदर तुम, क्या तुम्हारा जो सर है क्या आप गिर गई थी या क्या आपके सर पे चोट लगी है क्या, ऐसा क्यों कहा ऐसा क्यों कहा डोरिस ने। देखो, क्योंकि शी शॉक बाय हर मदर सडन चेंज इन बिहेवियर, क्योंकि जो डोरिस थी ना वो चौंक गई थी, यानी हैरान थी उसकी मदर की जो बिहेवियर था ना, व्यवहार में इतना ज़्यादा बदलाव होने से, ठीक है। क्योंकि जो उसकी मदर थी ना पहले इस तरह से बात नहीं करती थी, लेकिन अचानक से मिसेस पीयर्सन बहुत बोल्ड तरीके से बात करने लगी, ठीक है। मिसेस पीयर्सन आफ्टर द पर्सनैलिटी स्विच बिकम कॉन्फिडेंट, अब उसकी जो मदर थी बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी थी, असर्टिव हो चुकी थी, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अनयूजल यूजुअल जेंटल बिहेवियर। मतलब पहले जो मिसेस पीयर्सन थी बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन अब नहीं कर रही है। तो डोरिस इस बात को लेकर हैरान थी, इसलिए उसको लग रहा था कि कहीं उसकी मदर को कहीं चोट नहीं लगी, जिस वजह से वो कहते इस प्रकार से बात कर रही है। तो दोस्तों मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।